हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर इनवाइट की गई है। इसका जो फ्रेंड्स ये ऑफलाइन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर पाएगा, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले वन उत्पादकता संस्थान की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पर सीट इसमें कम है, आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 20 रहेंगी, पर फ्रेंड्स ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वैकेंसीज हैं इसमें आपकी सबसे पहले एलडीसी की, फॉरेस्ट गार्ड की और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट बेस पर होगा तीनों ही पोस्ट के लिए। और एलडीसी के लिए आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पीएसटी एंड पीएटी होगा। बाकी एमटीएस के लिए सिंपली अगर आप 10 पास आउट भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको मिलेगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, jobrasta.com का लिंक आपको दिया गया है और वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अप्लाई आप 22/7/2020 से 11/9/2020 तक करेंगे। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, जो कि 11/9/2020 को काउंट होने वाला है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से बात करते हैं इसके बाद कि आपको जो ये फॉर्म है जब आप फिल कर लेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको jobrasta.com पर ही दिया गया है डिटेल्स को, जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन। इंटरेस्टेड या एलिजिबल कैंडिडेट जो है इस एड्रेस पर, जो कि आपको ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर आपको सेंड करना है 11/9/2020 या उससे पहले। अब बाई पोस्ट आपको ये सेंड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फुली आपको फिल करना है, और उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी पर आपको साइन करना है, उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जिसमें आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आपका एज प्रूफ में फ्रेंड्स आप 10 की मार्कशीट लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आप इनको सेंड करेंगे, और सेल्फ अटेस्टेड आपको सेंड करना है। अब यहाँ पर जो ये फॉर्म है इस पर आप एक फोटो लगाएंगे, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और उसके साथ आपको 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको सेंड करनी होंगी। अब जो ये फोटो आप सेंड करेंगे, 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आप ये सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के जो आपकी फ़ोटो है उसके पीछे जो वाइट वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, और जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एलडीसी के लिए कर रहे हैं, एमटीएस के लिए कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए कर रहे हैं, वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ। तो यही डिटेल यहाँ पर कही गई है कि आप एक फ़ोटो लगाएंगे, चिपकाएंगे उस पर, और जो 2 एडिशनल फोटो आप सेंड करेंगे उसमें फ्रेंड्स आपको नाम और पोस्ट लिखना ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं लिखेंगे तो फ्रेंड्स हो सकता है आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाए, इसलिए जो भी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं यहाँ पर जो कि है फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक फ़ोटो यहाँ पर लगानी होगी, जो कि आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, और सेम फोटो आपको सेंड करनी है 2 एक्स्ट्रा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलडीसी के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आप यहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या करना है, तो आपको एक फॉर्म में, मतलब जो भी आप सेंड करेंगे वो एक बार में एक ही पोस्ट के लिए आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करना है तो आपको मल्टीपल फॉर्म सेंड करने होंगे, मतलब अलग अलग लिफाफों में आपको लिखकर इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको सेंड करना होगा। इसके बाद है यहाँ पर पहली लाइन जो कि है एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है इसका, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा आपका IFP/2021, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, जो कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट में दिया गया है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फीस आपको पे करनी होगी। अब फीस क्या पे करनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल, EWS या OBC के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा। SC, ST, PH या वुमेन कैंडिडेट के लिए ही कोई भी फीस नहीं है।
अब यहाँ पर जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है वो कैसे फी पे करेंगे, तो उनको पेमेंट करना है डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर। आप किसी भी बैंक में जाइए, किसी भी नेशनलाइज बैंक में जहाँ पर आपका अकाउंट है, आपके पेरेंट्स का है, आपके घर में किसी का भी है, वहाँ पर जाकर आप डिमांड ड्राफ्ट के लिए एक फॉर्म लीजिए और वो फॉर्म फिल करके आप उनको दीजिए। आधे घंटे 1 घंटा या हो सकता है हैंड टू हैंड भी आपको डिमांड ड्राफ्ट की जो आपका फॉर्मेट है वो आपको बनाकर दे दिया जाए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये फॉर्म है डिमांड ड्राफ्ट का जो कि आप बैंक में फिल करते हैं, ये फ्रेंड्स आप इन फेवर ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी पेबल एट रांची के नाम से बनवाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आपको इसी के नाम से बनवाना है। उसमें एक ऑप्शन होता है इन फेवर ऑफ, तो वहाँ पर आप लिखेंगे द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, और एक ऑप्शन होता है पेबल एट, तो आपको वहाँ पर लिखना होगा रांची। अब ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट SC ST में आते हैं, अब ST के लिए कोई सीट नहीं है। अगर ST कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो जनरल से अप्लाई करेगा तो उसको फीस देनी होगी, क्योंकि ST के लिए कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। SC कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट अप्लाई करते हैं अपनी कैटेगरी से तो अच्छी बात है, नहीं है मान लीजिए वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। बाकी अदर कैंडिडेट जो भी हैं SC ST के, अगर वो अपना यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते हैं या सीट नहीं है और वो अनरिजर्व से अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स उनको फिर फीस देनी होगी उस कंडीशन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जिनके लिए फीस एप्लीकेबल नहीं है वो इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ेंगे और जिनकी फीस है वो यहाँ पर 300 रुपये लिखेंगे। DD नंबर आप लिखेंगे जो नीचे की साइड होता है, डेट मेंशन करेंगे कब आपने DD बनवाई है और नेम ऑफ द बैंक आप यहाँ पर लिखेंगे किस बैंक से आपने ये बनवाई है। आपका नेम ऑफ द कैपिटल लेटर्स में आपको नाम लिखना है, फादर या हस्बैंड नेम आपको सब कैपिटल लेटर्स में आप यूज़ कीजिए और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद है एज एज ऑन 11/9/2020, तो आपकी एज 11/9/2020 को कितनी होगी आपको यहाँ ईयर्स मंथ एंड डेज में लिखनी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आती है एज कैलकुलेट में, तो आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ से फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और किस डेट को आपको ये काउंट करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको डेट काउंट करनी है 11/9/2020 को, मतलब यहाँ पर आपको 11 सितंबर 2020 को आपकी एज काउंट करनी है। तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो एज है 24 साल 2 महीना 18 दिन या जो भी आपका एज आता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही फ्रेंड्स आप लिखेंगे 24 साल, इसके बाद यहाँ पर है 2 महीना और 18 दिन, आपका जो भी है आप वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो एज कैलकुलेटर का आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। गूगल पर जाएंगे आप वहाँ पर एज कैलकुलेटर लिखेंगे और पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एज कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। नेशनलिटी आपको इंडियन लिखनी है यहाँ पर, इसके अलावा SC OBC EWS आप यहाँ पर उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी और लेटेस्ट आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो आप दे सकते हैं। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, आपका पूरा एड्रेस आप लिखेंगे। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी और आपका आधार कार्ड जो कि 12 डिजिट का होता है नंबर, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अभी ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल सही आप एक्टिव करें, मतलब लिखें यहाँ पर जो कि एक्टिव हो, वैलिड हो, जिससे आगे की जो प्रोसेस है अगर वो आपसे संपर्क करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो इन पर कर सकें। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको नीचे देनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप सिंपली 10 पास हैं तो आप यहाँ पर 10th लिखेंगे, किस ईयर में आपने पास किया है, बोर्ड आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी कौन सी है, कितने नंबर आपका पेपर हुआ था, कितने नंबर आपके आए हैं, ग्रेड सिस्टम या परसेंटेज जो भी है आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही 12th क्लास की आपको एंट्री करनी है या फिर इसके अलावा आप ग्रेजुएशन की एंट्री कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी आप एंट्री यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद है एनी अदर क्वालिफिकेशन, इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है, टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं टाइपिंग सर्टिफिकेट इन इंग्लिश या हिंदी, या फिर टाइपिंग सर्टिफिकेट नॉर्मल आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट या RSCIT या जो भी CCC आपने जो भी कर रखा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं, शॉर्ट में नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्लेस एंड डेट लिखना है और उसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। इतना सा ये फॉर्म है, ज़्यादा कुछ डिटेल इस फॉर्म में फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसके बाद जो पेज नंबर 6 है यहाँ पर देखिए आपको एनेक्सर दिए गए हैं। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या एक्स सर्विसमैन है या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है वो कैसा होना चाहिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से परफॉर्मांस की जो कॉपीज़ है वो भी आपको लगानी होगी। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको इस फॉर्म में फिल करनी होगी।
अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स मैंने आपको डिटेल बताई है इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हमने बात क्या की थी, हमने बात की थी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि 12th क्लास पास होना ज़रूरी है आपका एलडीसी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। एमटीएस के लिए 10 क्लास पास होना ज़रूरी है। आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद बात की हमने डॉक्यूमेंट्स की, इसके बाद हमने बात की फोटोग्राफ की। तो डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ क्या क्या सेंड करने हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक्स्ट्रा फोटो जो आपको सेंड करनी है वो प्लीज़ आप सेंड कीजिएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की हम पहले बात कर चुके हैं, प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाया था। फिर भी यहाँ पर फ्रेंड्स रिटन टेस्ट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा तीनों ही पोस्ट के लिए। एलडीसी के लिए आपकी टाइपिंग होगी, या तो टाइपराइटर पर आप दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं कंप्यूटर पर। फिजिकल टेस्ट होगा मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही, जो कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए रहेगा। हाइट एंड चेस्ट और वॉकिंग की जो डिटेल है वो आपको दी गई है। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। और इस वीडियो में हमने फिर आपको आगे की डिटेल बताई कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने होंगे। अब एड्रेस का मैं फिर बता देता हूँ आपको लास्ट में कि एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है। पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया हो सकती है। अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर फ्रेंड्स में भी आपका रांची झारखंड में ही रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जैसा मैंने बताया jobrasta.com के लिंक पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।